बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्याम श्याम आपकी सदा सदाई जय, सदा सदाई जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। प्यारे सबको मेरा संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सत्य गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। हम किसी न किसी माध्यम से राज्य के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं, जबकि धनी तो अपनी बैठक बना करके हम सभी सुंदर साथ के धाम दिल के अंदर विराजमान है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, हम फिर भी प्रयास करते हैं, हम फिर भी प्रयत्न करते हैं कि कैसे न कैसे हम श्री राज जी के पास तक पहुंच जाए, उनका नूरी मुखार विंद की एक झलक पा ले, अपने दिव्य ब्रह्मधाम की अनुभूति को कर ले, अपने अरसे अजीम में हम लीन हो जाए, हम तल्लीन हो जाए। ऐसा हम सभी सुंदर साथ जी हर पल प्रयास करते हैं, हर पल प्रयास करते हैं। जबकि धनी जी ने कहा है कि मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर आकर के साक्षात विराजमान हूं, साक्षात विराजमान हूं। और जहां पिया सो वहां परम धाम। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब पिया ने हम सब सुंदर साथ के दिल को ही अपना अर्श, अपना धाम, अपना ठिकाना बना लिया है, तो फिर जरा विचार करो मेरे लाडले साथ जी कि पिया को कहां ढूंढना है, पिया को कहां पाना है। पिया तो आप सबके धाम दिल के अंदर विराजे हैं मेरे प्यारों, आप सबके धाम दिल के अंदर विराजे हैं। इसीलिए ये जो दिव्य चर्चाएं हो रही है और हम सब ब्रह्मधाम की दिव्य चर्चाओं में रमण करते हैं, सो वो प्यारे और कुछ नहीं, केवल और केवल हमें हमारे श्री राज पिया ही अपनी लीलाओं में लेकर के चलते हैं, अपनी लीलाओं में। और उसी कड़ी में
हम सब सुंदर साथ जो प्रवंश महाराज श्री जवाहर दास जी की इस जो दिव्य लीलाओं में हम जो रमण कर रहे हैं, दिव्य लीलाओं में जो हम बहते चले जा रहे हैं, ये भी और कुछ नहीं, हम सुंदर साथ पर धाम धनी की असीम कृपा है, असीम में रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज की चर्चा में प्रारंभ प्रवेश करने से पहले हम आपसे दो बात करना चाह रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमें ये बतलाइए आप कि आप हर रोज बहुत ज्यादा चितवनी करते हैं, बहुत चितवनी के ग्रुप्स से भी जुड़े हुए हैं, कुछ जूम के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, कुछ फेसबुक के माध्यम से, कुछ फेसबुक पेज के न जाने कैसे कैसे माध्यमों से आप सभी सुंदर साथ बखूबी जुड़े हैं। बड़े आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और जब भी कुछ बात होती है तो उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के सुंदर साथ हिस्सा लेते हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ, ये सुंदर साथ जी चितवनी में बहुत ज्यादा डूबे हैं। शायद लगता है इन्होंने चितवनी का बहुत रस पाया है, ऐसा लगता है उस पर। और लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि उस वक्त जो सुंदर साथ कुछ पूछते हैं तो दूसरे सुंदर साथ जी चितवनी के माध्यम से बहुत ज्यादा बताते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब आज आपसे एक प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न नहीं था वो आपकी ही दिव्य लीला थी, आपकी ही दिव्य लीला, किसी और की नहीं है। क्योंकि जिन चितवनी में आप हर पल डूबते हैं, हर पल जाते हैं, उन्हीं चितवनी में ही तो आप उन लीलाओं को देखते हैं, उन्हीं में तो देखते हैं ना, उस चितवनी में ही। और जब आप दूसरे सुंदर साथ को समझाते हैं कि चितवनी में ये है, चितवनी में ऐसा होता है, बिन चितवनी के कुछ नहीं है, तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, फिर जब आपसे वो ही चितवनी की बात पूछी जाती है तो फिर आपसे चितवनी की उन लीलाओं को क्यों नहीं सामने रखा जाता है? क्यों? कोई बड़ी बात तो आज आपसे नहीं पूछी गई थी मेरे प्यारे लाडले साथ जी, और बहुत वक्त भी दिया था सुंदर साथ को, बहुत वक्त। ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटा पहले पूछा गया है, नहीं नहीं, बहुत वक्त दिया था मेरे प्यारे लाडले साथ जी। और बात भी बहुत बहुत ही गहरी पूछी गई थी, बहुत ही खास पूछी गई थी कि जैसे ही मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राण वल्लभ, धाम धनी अक्षातीत तीजी भौम की पड़साल पर आते हैं, तीजी भौम की पड़साल पर आते हैं, तो तीजी भौम की पड़साल पर आते ही वो जो पूरी रात्रि का दिव्य प्रेम रस, वो इश्क से जो लबालब पिया के नेत्र रहते हैं, उन नेत्रों की वर्षात सर्वप्रथम ब्रह्मधाम के किस अंग प्रत्यंग को, किस पशु या पंखी को, किस बाग या पर्वत को, अर्थात किसको अपने इश्कमयी नजरों से सींचती है प्यारो, इश्कमयी नजरों से सींचती है। यही तो पूछा गया था ना मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि राज जी जब
तीजी भौम की पड़साल पर आकर के खड़े हो जाते हैं तो सर्वप्रथम धाम धनी का दीदार कौन करता है मेरे प्यारों, कौन करता है? क्या ये बातें ब्रह्मधाम की नहीं है? क्या ये बातें चितवनी की नहीं है? क्या ये बातें 18,758 ब्रह्मवाणी परमहंसों के द्वारा दी गई चर्चनी और चितवनी, क्या उनकी लीला नहीं है क्या मेरे प्यारों? नहीं है? है, उनकी ही लीला है। और ये तो हम सुंदरसात हर रोज बोलते हैं, प्रातः काल हर रोज बोलते हैं। तीजी भौम की जो पड़े साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, बोल रहे हैं ना। ऐसा कोई एक सुंदरसात नहीं होगा जो ये ना बोलता हो, जो ये ना जानता हो। है कोई ऐसा एक सुंदरसात? तो मुझे बतलाओ। नहीं, सभी सुंदरसात है ना। तीजी भौम की जो पड़ साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, और धनी आवत है उठ प्रात, बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि धाम धनी 5वीं भौम रंग प्रवाली मंदिर से उठ करके प्रातः काल तीजी भौम के छज्जे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या कहा चौथे चरण में? चौथे चरण में क्या कहा? धनी आवत है उठ प्रात, बन सींचत अमृत आघात। यही कहा है ना। कौन नहीं जानता है सुंदर सात इन चौपाई को? बोलो, कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। एक सुंदर सात जी ने प्रयास किया, शायद अभी वे लाइव भी जुड़े हैं सुंदर सात जी। उन सुंदर सात जी ने प्रयास किया और केवल एक सुंदर सात ने जवाब लिखा। एक सुंदर सात ने, और ये ही लिखा कि राज्य का दर्शन सर्वप्रथम वो ही होता है, पशु पंखियों को वे दर्शन का दीदार करते हैं, सामने आए हुए वन दीदार करते हैं। यही क्यों? क्योंकि चौपाई में यही है ना। सो मेरे प्यारे लाडले साहब, जब चौपाई में यही है तो यही तो बतलाओगे, इससे अलग तुम कैसे बतलाओगे? हाँ, इससे अलग है। इसीलिए हमने उन सुंदर सात को एकदम से नकार दिया कि आप अभी जाइए और जरा और मंथन कीजिए और गहराई में प्रवेश कीजिए। जवाब आपका ठीक है, लेकिन पहले के बाद जवाब है। पहले पिया के दर्शनों का नूर कोई और ले रहा है मेरे प्यारों, कोई और ले रहा है कोई और बड़भागी वहां तीजी भौम की पड़साल में, कोई और है बड़भागी जिस पर पिया के नूर की वर्षात हो रही है मेरे प्यारों, जिस पर वर्षात हो रही है। कोई और है, कोई और है। क्या अभी भी कोई सुंदर साथ नहीं बता सकता है? नहीं बता पा रहा है तो चितवनी में और डूबना पड़ेगा मेरे प्यारों, और चितवनी में डूबना पड़ेगा, बाह्य वाली में नहीं, भीतर वाली में डूबना पड़ेगा। परमहंसों को संग लेकर के डूबना पड़ेगा, ब्रह्मवाणी को संग लेकर के डूबना पड़ेगा। 18,758 चौपाइयों के अमीरस को संग लेकर डूबना पड़ेगा मेरे प्यारों, अमीरस को संग लेकर के डूबना पड़ेगा। जिन सुंदर साध ने जवाब दिया उनको कोटि कोटि प्रणाम है। तनिक प्रयास तो किया, वो करना चाहिए। आप सब सुंदर साथ को भी प्रयास करना चाहिए,
क्योंकि प्रयास करेंगे तो तभी हम जानेंगे। आज जैसे ही प्राण वल्लभ तीजी भूम की पड़साल पर आते हैं तो वहां पर जो दीदार होता है, उस दीदार को हम सब सुंदर साथ भी देखने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे हैं, बड़ा ही उत्सुक। लेकिन ये जो नूरमयी दिव्य चर्चाओं का रस परमहंस महाराज श्री जुगल दास जी, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं, हम बार बार कहते निरंतर कहते कि 12 वर्षों तक निरंतर 12 वर्षों तक निरंतर 12 वर्षों तक दिव्य ब्रह्मपुर धाम का एक एक लीलाओं को आत्मसात करते रहे मेरे प्यारो, आत्मसात करते रहे, आत्मसात। और उन्होंने जब ये दिव्य लीलाओं को देखा और हम सब सुंदर साथ को बतलाया, तो हम सुंदर साथ कितने बड़े बड़भागी बन गए मेरे प्यारों, कितने बड़े बड़भागी बन गए। इसलिए हम परमहंस महाराज श्री जुआर दास जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मेरे प्यारों, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब प्रातः काल के समय हक हादी सहित आशिकों की तरफ तीसरे खंड के छज्जे के मुतव्विज मेहरबान हो रहे हैं। तीसरे छज्जे पर, है ना। कल आपको बतलाया था कि 40 युद्ध की 40 सिरदार सखिया तो वहीं रहती है, लेकिन जैसे ही उनके 12,000 के महलों के दरवाजे खुल जाते हैं, तो वैसे ही 12,000 रूहें वहां से चल पड़ती है, पिया का पास चल पड़ती है। और अब वे सारी की सारी रूहें वहीं पर एकत्रित हो गई है। और अब वहां से पिया के संग में अब उस 5वीं भौम से नीचे आ रही है मेरे प्यारों। और तीजी भौम की पड़साल को कई विध के नूर जहूर से रंगते हैं। अब यहां पर धाम धनी अपने बड़े प्रेम से, बड़े इश्क से तीजी भौम की पड़साल में जो ये दिव्य लीला होने वाली है, अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इंतजार कीजिए, उस इश्कमयी नजर का इंतजार कीजिए जो अभी सबसे पहले किसी और पर पड़ने वाली है मेरे प्यारों, किसी और पर पड़ने वाली है। अभी पिया वो अमीरस देने के लिए 5वीं भौम से तनिक चलने की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारों, तैयारी कर रहे हैं। आस पास जो रूहन की फौजें खड़ी हैं, आ गई 12 की 12,000 रूहें, सारी की सारी रूहें सीधे अपने अपने कक्षों से निकल करके जैसे ही श्री राज जी निकले थे, सो बिल्कुल उनके पीछे पीछे ही वहीं 5वीं भौम के पड़साल पर आती है, जहां पर दहलान पर आती है, जहां श्री राज जी और छकुरानी जी खड़े थे, वहां आती है पूरे की पूरी रूहन की फौज। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं वहां पर आ गई है। आस पास जो रूहन की फौजें और तिनके मध्य
किशोर किशोरी। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी आपकी सदा सदा ही जय। इन 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की फौज के बीच में मेरे प्यारो, फौज कहाँ है? परमहंस महाराज श्री जी देख रहे हैं ना उन दिव्य लीलाओं को। सो देख करके क्या कहा, क्यों? क्योंकि 1 तो नहीं थी, 10 तो नहीं थी, 50 तो नहीं थी, कितनी? 12,000 रूहन थी, 12,000 रूहन। और 12,000 रूहन की फिर वो फौज हो गई, एक आर्मी हो गई। उनके बीच में किशोर और किशोरी, श्री राज पिया और छकुरानी महारानी, श्री श्यामा महारानी, श्री राज दुलारी, दोनों ठाड़े भये, दोनों खड़े हैं। दोनों वो खड़े होकर के किशोर किशोरी ठाड़े होकर के बड़े प्रेम रस से बतिया रहे हैं, बड़े प्रेम रस से बातें कर रहे हैं, एक दूजे के संग में बातें कर रहे हैं। ओ यो बातें करते करते, यो बातें करते करते लटकनी मटकनी चाल से मोरे प्राण पिया और छकुरानी महारानी वहां से 5वीं भौम से 4थी भौम में आते हैं, और 4थी भौम से फिर 3री भौम में आते हैं, और फिर 3री भौम की पड़साल पर आकर के ठाड़े भई। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। यहां आकर के ठाड़े भय अब आ जाते हैं यहां। और ये टाइम क्या हो रहा है मेरे प्यारो, ये वक्त क्या हो रहा है? क्योंकि 6 बजे तो उठापन हो गया है ना, 6 बजे के बाद की ये लीलाएं है। एक कदम प्रातः काल की ये लीलाएं है। कहूं 3री भौम की जो पड़साले बैठक, जित दीदार होत आशिको देते सुभाने हक, देते सुभाने हक। आए खड़े झरोके झांकत, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आए खड़े झरोके झांकत, कौन आकर के खड़ा हो गया है? मोरे श्री राज पिया, श्री ठकुरानी जी है ना। और सामने झरोके से कहां झांक रहे हैं? कहां झांक रहे हैं? आप सब कहोगे कि जब 3री भौम कई पड़साल छज्जा ये है और यहां राजी खड़े हो गए तो वो एकदम सामने देखेंगे चांदनी चौक में, यही जवाब होगा ना? हाँ स्वाभाविक है यही जवाब। लीला तो कुछ और हो रही है। लीला
कुछ और हो रही है। अभी इन नजरों से जो इश्क की बरसात कहीं गिरने वाली है वो कहीं और होने वाली है, क्योंकि मेरे प्राण पिया, मेरे धाम मधुला, मेरे प्राण जीवन धन, वो सीधे एकदम से डायरेक्ट दोनों वृक्षों के बीच अमृत वन की रोज को ना ही निहार रहे हैं मेरे प्यारो, ना ही निहार रहे हैं। अभी तो कुछ और निहारना बाकी है। छज्जे पर खड़े जरूर है युगल व श्यामा श्याम, लेकिन सामने नहीं देख रहे हैं। अभी नजरें सामने नहीं कामिल हुई है, नहीं हुई है। कहां फिर नजरें जा रही है? कौन है वो दिव्य अमीरस को पीने वाले? कौन है वो दिव्य अमीरस को पीने वाले? हाँ, उनको धनी जी बतला रहे हैं। सुनो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे लाडले रुओ। आए खड़े झरों के झांकत, चांद सूरज करे दीदार, चांद सूरज करे दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। चला कुछ पता मेरे प्यारो? चला कुछ पता? आए खड़े झरों के झांकत, चांद सूरज करे दीदार, ठाड़े खिलौने मुजरे को सुख देवे परवर दिगार, सुख देवे परवर दिगार। आए ठाड़े झरों के झांकत। नोट कर लीजिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, नोट कर लीजिए। ये चौपाई महामती जी कृत बड़ी व्रत, ये चर्चा कहां से हो रही है? महामती जी कृत बड़ी व्रत प्रकरण 18 और 18 की भी चौपाई नंबर 5 मेरे प्यारे, चौपाई नंबर 5 की है ये। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी, जो ये नूर की वर्षात सब सुंदर शात पर कर रहे हैं, ब्रह्म धाम के दिव्य लीलाओं में जो रमन करा रहे हैं, सो सबसे पहले वे अपने इश्क के रस को यदि कहीं पिला रहे हैं तो जो ऊपर ब्रह्मधाम में जो नूरी चंद्रमा है और जो नूरी सूर्य है, मानो चंद्रमा अभी लुप्त नहीं हुआ है और सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, दोनों का मिलन रहता है और दोनों प्राण पिया के धाम धनी के तीजी भौम की पड़साल से उनके दर्शनों का, उनके इश्क का वो रस को सर्वप्रथम पी रहे हैं मेरे प्यारो, सर्वप्रथम पी रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये लीला को स्वयं श्री लालदास जी देख रहे हैं और लालदास जी इस लीला को श्री महामती जी कृत बड़ी व्रत के अंदर समागम कर रहे हैं, समागम। और जो बड़ी व्रत
अभी तो बड़ी व्रत इंटरनेट के माध्यम से भी सुंदर साथ तक उपलब्ध है, क्योंकि आई थिंक शायद सरसावा से निकली है, ये शायद वडोदरा से निकली है, रमन भाई ने शायद प्रिंट कराया है। पहले भी थी लेकिन अभी ज्यादा विस्तृत रूप में निकली है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम सभी सुंदर सात को यदि दिव्य ब्रह्मधाम की लीलाओं के अमीर रस में डूबना है तो हमें परमहंस महाराज जी की इन लीलाओं में, महामती की इन लीलाओं में अंग संग डूब करके चलते जाना है मेरे प्यारों, चलते जाना है। तभी हम आदि के द्वारा, अपने सद्गुरु के द्वारा दिए हुए उस अनमोल खजाने को हम संपूर्ण ग्रहण कर पाएंगे मेरे प्यारों, संपूर्ण ग्रहण पर पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमें यहां से पता चल चुका है, क्योंकि महामती श्री लालदास जी ने बतला दिया है स्वयं देख करके कि सबसे पहले वो जो दिव्य नूर की बरसात, वो जो अमीरस को पी रहे हैं, सो वो सबसे पहले धाम दूल्हा हम दोनों को पिला रहे हैं। जो चांद है और जो सूरज है उनको पिला रहे हैं, लेकिन वहीं पर अब नीचे चांदनी चौक में दिव्य लीलाएं प्रारंभ होने वाली है मेरे प्यारों, दिव्य लीलाएं प्रारंभ होने वाली है। पड़साल पर आकर के धनी जी खड़े हो गए, और जब पिया यहां खड़े होते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं मेरे प्यारों, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। और आप देखेंगे जहां खड़े हैं, तीजी भौम की जो पड़साल है, ता किनारे 10 थंब 9 मेहराबे आई है, 10 थंब 9 मेहराबे आई है। और युगल वर श्याम श्याम कहां ठाड़े भये, परमहंस जवाहर दास महाराज जी, परमहंस जुगल दास जी और परमहंस श्री लाल दास जी ब्रह्म मुनि देख रहे हैं लीलाओं को, ब्रह्म मुनि देख रहे हैं। सो उन्होंने हम सुंदर सात को चितवनी में प्रवेश कराने के लिए ये लीलाएं सामने रख रहे हैं मेरे प्यारों, ये लीलाएं सामने रख रहे हैं कि ता किनार पर 10 थंब 9 मेहराबे, सो 4 इस तरफ और 4 उस तरफ, और मध्य की जो बड़ी मेहराब है, सो उस बीच मेहराब के प्रिया और प्रीतम जी आए ठाड़े भये, प्रिया और प्रीतम जी आए ठाड़े भये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कहां आकर के खड़े हुए हैं? कौन? प्रिया और प्रीतम। ये कौन कह रहे हैं? ये परमहंस जुगल दास जी महाराज कह रहे हैं, परमहंस जुगल दास जी महाराज कह रहे हैं। सामने आकर के बिल्कुल बीचों बीच में खड़े हो गई प्रिया और प्रीतम। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी, एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, आश्चर्य, अचंभित मानोगे मेरे प्यारो, अचंभित कि
कि कुछ सुंदर शास्त्र जी ये बतलाते हैं, ये वर्णन करते हैं कि धनी श्री देवचंद्र जी ने भला कहां ब्रह्मधाम का वर्णन किया है। अरे उनसे तो ब्रह्मधाम का वर्णन हुआ ही नहीं। वो तो यदि वर्णन करते थे तो ब्रज और रास का वर्णन करते थे। कभी कभी सेवा पूजा का कुछ सुन लिया तो वर्णन कर दिया, है ना। कितना बड़ा कोरा झूठ बोलते हैं ये लोग, कितना बड़ा कोरा झूठ। इनको तो बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है मेरे प्यारो, शर्म भी नहीं आती है कि अपने आदि सतगुरु को, अरे तुमने देखा नहीं, तुमने उनको सुना नहीं, तुमने उनकी वाणी पढ़ी नहीं, तो कम से कम ऐसा तो ना बोलो कि उन्होंने ब्रह्मधाम का वर्णन नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि ये जो वर्णन अब हो रहा है ये भी सतगुरु ही कर रहे हैं, ये भी सतगुरु ही कर रहे हैं। और मेरे प्यारे लाडले साथी, जो अभी का वर्णन आया है वो वर्णन है परमहंस महाराज जी ने तो अब कहा, लेकिन उससे पहले यही वर्णन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मेहराज ठाकुर को कहा है। मेरे प्यारों, मेहराज ठाकुर को कहा है। और उस वक्त मेहराज ठाकुर ने इसकी गवाही दी थी। और फिर बाद में जब वो ही पंच शक्तियां सतगुरु के राम हृदय के अंदर से शुम्भ सतगुरु स्वरूप होकर के मेहराज ठाकुर के अंदर विराजमान हो जाती है, जब वहां पर महामती की छाप लग जाती है, तब यही बात की गवाही शुम्भ महामती जी दे रही है। मेरे प्यारों, शुम्भ महामती जी दे रही है। कितने बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं ये, कितने बड़े झूठे कि अपनी सतगुरु की बात को ही मुकर कर जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे, नहीं, कभी कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि महामती जी ने स्वयं कहा है, क्या कहा है उन्होंने स्वयं कहा है, सुनो चौपाई। 2 बाजे बड़े दरवाजे, रूह अल्लाह कहिया रंग लाल। नोट करो, जो ज्ञानी जन है, जो खुद को ज्ञानी और इल्मी समझते हैं, नोट करे चौपाई को। 2 बाजे बड़े दरवाजे, श्री रूह अल्लाह कहिया रंग लाल। बिन अंगे जुबा बोलना, आगू क्यों कहूं अर्श दीवार। आगू क्यों कहूं अर्श दीवार। परिक्रमा प्रकरण 20 चौपाई नंबर 2। महामती जी कह रही है, महामती जी क्या कह रही है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो मेन दरवाजा है, ब्रह्मधाम का जो मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे के पास में जो दाएं और बाएं आई हुई जो ब्रह्मधाम की 9 भौम 10वीं आकाशी की जो दीवार है, उस दीवार का रंग लाल बताया है। मेरे प्यारों, उसका रंग लाल सुर्ख बताया है, उसका रंग लाल सुर्ख बताया है। किसने बताया? श्री रूह अल्लाह ने बताया, श्यामा महारानी ने बताया, धनी श्री देवचंद्र जी ने बताया। और गवाही कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं?
महामती जी गवाही दे रहे हैं, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर गवाही दे रहे हैं कि सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी ने मुझको बताया। मेरा ठाकुर कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, महामती जी कह रही है कि मुझे बताया है, मेरे पिया ने बताया है, मेरे धाम दूल्हा ने बताया है कि सुनो इंद्रावती, मेरी प्यारी सुनो, सुनो तुम। जैसे ही तुम धाम दरवाजे पर जाऊंगी ना, जैसी धाम दरवाजे पर, तो मालूम है तुम्हें क्या मैं देख रही हूं? कि लेकिन धाम दरवाजे के दाएं और बाएं जो दीवार आई है, वो दीवार लाल सुर्ख रंग की आई है, लाल सुर्ख रंग की आई है मेरे प्यारों, लाल सुर्ख रंग की आई है। कब बतला दिया? कब? धनी श्री देवचंद्र जी जब थे तब बतला दिया। और किसको बतलाया? इंद्रावती को बतलाया। और फिर इंद्रावती ने अब गवाही दी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर, परिक्रमा ग्रंथ में गवाही दी। और कैसे लाल दीवार आ रही है, सतगुरु ने कहा है तो लाल दीवार है तो लाल दीवार ही होगी, हां लाल ही होगी। सो इंद्रावती कह रही है कि मेरे शब्द जुदा क्यों होए सी, मेरे शब्द मेरे बोल जुदा क्यों होए सी, जो वो घर मेरा न होए प्यारे, जो वो घर मेरा न होए। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कैसे अलग हो सकते हैं बोल? जिसके संबंध ब्रह्मधाम से है, जो अरसे अजीम की रहने वाली है, जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम की रूह है, तो उनके बोल, उनके शब्द, उनकी जुबान, उनका हाल, उनका वर्णन जुदा नहीं हो सकता है मेरे प्यारो, जुदा नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। क्यों? हम तुम दोनों एक के वतन के, हम तुम दोनों एक वतन के, अपनी रूह नाही दोए प्यारे, अपनी रूह नाही दोए। सो जब उनकी रूह अलग नहीं, सो वर्णन वो जुदा कैसे करेंगी मेरे प्यारो, कैसे करेंगी? कदापि वर्णन जुदा नहीं कर सकती है। और उसी बात को अब परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी कह रहे हैं कि किशोर किशोरी ठाड़े भये बीच की मेहराब पर, ठाड़े भये दोनों खड़े हैं, श्यामा श्याम दोनों खड़े हैं मेरे प्यारो, दोनों खड़े हैं। क्योंकि जैसे बीच में खड़े हो गए, सो आजू बाजू रूहन की फौज खड़ी है, आजू बाजू रूहन की फौज खड़ी है। सो उस बीच मेहराब के प्रिया प्रीतम
आए ठाड़े भये, आकर के खड़े हो गए और 12,000 सखिया संगी दाएं बाएं पीछे आए ठाड़ी भई। तीजी भौम पड़ साल की ए सुंदर शोभा, मानो महासागर का रूप ले रही। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अब पता चला मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि धाम धनी और ठकुरानी जी और 12,000 ब्रह्म प्रियाए उसी तीजी भौम की छज्जे पर आकर के उसी पल एक साथ ठाड़ी भई है, एक साथ खड़ी है। और इस शोभा को जब प्रमंस महाराज श्री जी निहाज रहे हैं सो उन्हें ऐसा लगता है मानो महासागर, नूर का महासागर उमड़ करके आ गया है। मेरे प्यारो, नूर का महासागर उमड़ करके आ गया है। और बहुत बड़ी दिव्य लीला, बहुत बड़ी दिव्य लीला है। कुछ दिन पहले हमने फेसबुक पर एक तीजी भौम पर खड़े हुए राज जी और श्यामा जी का एक जो ये काल्पनिक चित्रण बना रहे, इसी को लेकर के चित्र बनाया था। उसमें देखा होगा सुंदर साथ ने, वो फेसबुक पर अभी भी मौजूद है और कुछ सुंदर साथ के पास में होगा कि उसमें राज जी एक हाथ से ऊपर जो माणिक का फूल आया है, लाल रंग का जो फूल आया है, उसको पकड़ करके खड़े हैं और दूसरा हाथ श्री श्यामा जी महारानी, श्री ठकुरानी जी के ऐसे कंधे पर आया है। ये चित्रण मेरे प्यारो, ये चित्रण जरूर वहां आपने देखा होगा, जरूर देखता होगे मेरे प्यारे। अभी उसी का ही वर्णन धाम धनी यहां पर दिखला रहे हैं। अब जा छीन पूर्ण ब्रह्म मासूक ने ऊपर मेहराब के लटकत, जो नूर का फूल है ताको दाएं हाथ से पकड़ के और बाएं हाथ से श्यामा जी के दुल्हन कंधे पर टेक के बीच मेहराब के खड़े भये, बीच मेहराब के खड़े भये। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, सत्य गुरु महाराज की कितनी दिव्य लीला है। इन लीलाओं को केवल और केवल वे ही आत्माएं देख सकती है जो उस प्राण पिया की प्यारी है, जिसका संबंध है धाम धनी से है, जिसका संबंध ब्रह्म धाम से है। मेरे प्यारो, जिसका संबंध ब्रह्म धाम से है। कैसे खड़े हैं श्री ठकुरानी जी, श्यामा महारानी और श्री राज कैसे खड़े हैं। दोनों युगल स्वरूप सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं। और
ठकुरानी जी दाईं तरफ खड़ी है और श्री राज जी अपने एक हाथ से ऐसे ऊपर करके जो मेहराब के बीच में जो लाल माणिक का फूल आया है उसको ऐसे पकड़ करके और इधर श्यामा महारानी के कंधे को ऐसे पकड़ करके दोनों ठाड़े भये मेरे प्यारो, दोनों ठाड़े भये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज जी की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इतनी जल्दी यदि भागोगे कुछ नहीं ले पाओगे। आप जहां जा रहे हैं, जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि अक्सर को क्यों नहीं देखते थे जो हर रोज प्रणाम करने, अरे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उस लीला पर तो आओ पहले। अभी तो लीला वहां तक पहुंची ही नहीं है, पहुंची ही नहीं है। आप जो ये भागम भागी करते हो ना, तभी तो लीलाएं छूटती है, लीलाएं। अरे घड़ी दर घड़ी की चर्चा है यहाँ पर मेरे प्यारे, घड़ी दर घड़ी की। और एक एक घड़ी के अंदर 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है और उसके अंदर जो लीलाएं होती है, अरे तीसरी घड़ी की लीलाओं में जाना, चौथी घड़ी की लीलाओं में जाना, और जिस लीला का आप वर्णन अभी सुनना चाह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म को क्यों नहीं दिखते, वो 5वीं घड़ी की लीला है मेरे प्यारो। वहां तक आने में अभी 3 दिन लगेंगे कम से कम। श्री माली जी 3 दिन लगेंगे। यहां भागा नहीं जाता है, यहां तो डूबा जाता है, डूबा। यहां लीलाएं छूटती नहीं है, यहां लीलाओं को बसा लिया जाता है, यहां लीलाएं खुद प्रकट होती है, क्योंकि प्रभंस महाराज श्री जी सामने दिखा रहे हैं, सामने। इसलिए लीलाओं का रस लेना है तो बिल्कुल पल पल सेकंड दर सेकंड लीलाएं चलती है, यहां से सेकंड दर सेकंड, यहां छूटती नहीं है। तुम्हारी इस चर्चा पर आने में तो अभी 2-3 दिन लगेंगे मेरे प्यारो, 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन तुम लोगों को आदत है ना भागने की, सुनो और भाग लो। अब बीच का क्या हुआ सुनना ही पता तो मेरे लाडले साथ जी क्या कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। सो दिव्य लीला, कितनी दिव्य लीला मेरे प्यारो, कितनी दिव्य लीला कि राज जी और श्यामा जी और रूहे आसपास बाजू में खड़ी है, बाजू में खड़ी है। इस चित्र को, इस फोटो को हम कल फेसबुक पर अपडेट करेंगे, हम पोस्ट करेंगे, और जिन किसी शुद्ध साथ के पास में है सो वो भी पोस्ट करे, ताकि इस चर्चा को वे उस चित्र के माध्यम से और अच्छे प्रकार से देख सके, जान सके कि कैसे मेरे श्याम कैसे श्याम ने श्यामा के कंधे पर ऐसे हाथ रखा है और कैसे दूसरे हाथ से वो नूर का फूल पकड़ करके खड़े हुए हैं मेरे प्यारो, खड़े हुए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। दाएं से पकड़ के हाथ बाएं से कंधा, श्यामा दुल्हन को टेक के बीच मेहराब के खड़े हुए, बिल्कुल बीचों बीच मेहराब के
खड़े हैं, श्यामा श्याम खड़े हैं, श्यामा महारानी के कंधे पर अपना हाथ डाल करके खड़े हैं। मेरे प्यारो, कंधे पर हाथ डाल के खड़े हैं और बीच नैनो कमल नैन के, बीच नैनो कमल नैन के जो भरे सो अमृत की बदलिया है, अमृत के प्याले भरे हैं। किनमें? श्री राज जी के नेत्रों के अंदर वो अमृतमयी प्याले भरे हैं, अमृतमयी रसधारा भरी है। और इसे कौन देख रही है? इसे श्यामा महारानी देख रही है, इसे किशोरी देख रही है, इसे प्राण वल्लभा देख रही है। मेरे प्यारो, प्राण वल्लभा देख रही है। 3 नैनों से ऊपर तले दाएं बाएं सामने तरफ और फिर चारों तरफ नजरे कायम होत है। अब उन नैनों के अंदर जब श्यामा महारानी ने वो इश्क से लबालब महासागर देखा तो अब प्राण पिया अब अपनी नजरों से अब सामने सींचेंगे अमृत को, वनों को, पेड़ों को, पक्षियों को, जो जो अब लीला में प्रवेश करते जाएंगे उन पर धामधनी की इश्कमयी बरसात आगे होनी प्रारंभ होती है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बीच माहौल मंदिरों ने प्राण प्यारे प्राण आधार के दर्शन किए, सोई रोम रोम आनंदित होके बीच सजदे के आए और मस्तक को जमीन से मलमल के। कितनी दिव्य लीला है मेरे प्यारो, कितनी दिव्य। जो एक एक झुंड आता है चांदनी चौक में पिया का दीदार करने के लिए, वो अपने मस्तक और अपनी नाक को मेरे प्यारों रगड़ रहे हैं। चांदनी चौक की नूरी रेती में वो रगड़ रहे हैं मस्तक को और अपनी नाक को रगड़ रहे हैं। धन्य है कुर्बान जाओ, कोटि कोटि कुर्बान जाओ ऐसे परमहंसों पर, ऐसे दिव्य आत्मा पर जो इन नूरमयी लीलाओं को सामने देख रही है और देख करके फिर हम सुंदर सात को दिखाने का प्रयत्न कर रही है। मेरे प्यारो, हम सुंदर सात को दिखलाने का प्रयत्न कर रही है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज की चर्चा का वक्त भी पूरा हो गया है, 9:30 बज गए हैं। 1 घंटे का समय हम बार बार कहते कि बहुत कम रह जाता है इन दिव्य लीलाओं में प्रवेश करने के लिए, बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ये लीला तो बस निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे। आज की ब्रह्मवाणी चर्चा को यहीं पर ही आनंदमयी लीला में रसाबोर करके हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणार विंद में कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, श्री सत्य गुरु महाराज की।